चैप्टर का ये दूसरा भाग है, जहां पर हम क्षारक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, परिभाषा, प्रकार और उपयोग, उन सारी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहना, बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से बताएंगे। तो यहाँ पे लिखा है क्षारक, तो क्या होगा परिभाषा कि वे पदार्थ जिनका स्वाद क्या होता है, तीखा व कड़वा होता है। और अम्ल में आप क्या लिखे हो, पहले अगर ये वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले ऊपर आई बटन होगा जहाँ पे अम्ल का वीडियो होगा, वो ज़रूर देख लो। अगर वो आप देख लेते हो तो ये बहुत जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है कि वे पदार्थ जिनका स्वाद क्या होता है, तीखा व कड़वा होता है, ठीक है, तीखा व कड़वा होता है। और जो लाल, वहाँ पे क्या लिखे थे, नीले, जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। और वहाँ पे क्या लिखे थे कि जिनका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। और जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते थे, वहाँ पे इसका उल्टा ही हो रहा है। तो क्या लिखना है कि वे पदार्थ जिनका स्वाद तीखा व कड़वा होता है, जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। उदाहरण में देखा जाए तो उदाहरण में आपका हो जाएगा साबुन। साबुन क्या है, साबुन एक क्षारक है। अब आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार अगर देखा जाए तो इसका परिभाषा क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा कि वे पदार्थ जो जल में वियोजित व आयनित होकर, ठीक है, वे पदार्थ जो जल में वियोजित होकर केवल, वहां पे क्या लिखे थे, H+, और यहाँ पे आपको लिखना है हाइड्रोक्साइड आयन OH- देते हैं, क्षारक या भस्म कहलाते हैं। तो क्षारक को हम भस्म भी कह सकते हैं, या तो आप क्षार भी कह सकते हो, ठीक। तो आर्हेनियस ने क्या कहा कि वे पदार्थ जो जल में वियोजित होकर केवल हाइड्रोक्साइड आयन OH- देते हैं, क्षारक या भस्म कहलाते हैं। ये हो जाएगा आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार। तो आपका क्षारक की दोनों परिभाषा हो गई है। अब हम देखते हैं क्षारक के प्रकार। तो क्षारक भी दो प्रकार के होते हैं, एक आपका हो जाएगा प्रबल क्षारक और दूसरा आपका हो जाएगा दुर्बल क्षारक। सेम अम्ल के तरीके पूरा का पूरा ही चीज लिखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रबल क्षारक किसे कहते हैं कि वे पदार्थ जो जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित, मतलब जल में क्या होगा, पूर्णतया आयनित या वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन OH- देते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं, ठीक है। वे पदार्थ जो जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन OH- देते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। ये आपका हो जाएगा प्रबल क्षारक का डिफिनेशन। उदाहरण में आपका क्या होगा, KOH, NaOH और BaOH का होल ट्वाइज। इसका नाम क्या है, ये आपका है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये आपका, ठीक। और NaOH क्या है, तो ये आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। नाम जरूर याद आना चाहिए, क्योंकि आपका पेपर में नाम लिख के आ सकता है साधारण नाम। और इसका नाम है बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो ये तीनों के तीनों आपके क्या है, ये तीनों के तीनों आपके प्रबल क्षारक हैं। तो यहाँ पे हमने अभिक्रिया भी करा कि KOH को अगर हम तोड़ते हैं तो K पे क्या हो, प्लस चार्ज हो जाएगा, और OH पे माइनस चार्ज होके अलग टूट जाएगा। अब इसी प्रकार हम देखते हैं दुर्बल क्षारक का डिफिनेशन। क्या लिखा है कि वे पदार्थ जो जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित नहीं होते, ठीक है। क्या लिखा है कि वे पदार्थ जो जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित नहीं होते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं, ठीक है। क्या दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। उदाहरण अगर देखा जाए तो AlOH का होल थ्राइज और NH4OH आदि, ठीक है। इसका नाम क्या है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या नाम इसका, NH4 का नाम होता है अमोनियम, और अगर OH लिखा हो तो उसे हम हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा दुर्बल क्षारक का डिफिनेशन और उदाहरण। और ये रिएक्शन भी करेंगे, AlOH का होल थ्राइज, इसका नाम अगर देखा जाए तो नाम हो जाएगा एल्यूमिनियम
हाइड्रा ऑक्साइड इसका नाम हो जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो यहाँ पे Al पे कितना चार्ज हो जाएगा, प्लस में 3, ठीक है। यहाँ पे लिखा है एल्युमिनियम पे +3 चार्ज हो जाएगा, और OH कितने है, 3 है ना, तो 3 और OH पे -4, यहाँ पे +3 है और यहाँ पे -3 है, कट पिट कर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि दोनों तरफ जो आयन होते हैं ना वो भी आपके बराबर होने चाहिए। तो प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक भी आप समझ गए होंगे। अब हम इसके भौतिक गुण को देखते हैं। तो क्षारकों के भौतिक गुण में नंबर 1 आपको क्या देखना है, सेम डिफिनेशन सेम निकालेंगे। पहला क्या है कि यह जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं, ठीक है, यह जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं। स्वाद में कैसे होंगे, तीखे व कड़वे होते हैं। स्वाद इनका कैसा होगा, क्षारक का, या तीखा और कड़वा होगा। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ये लाइन तो जरूर आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा कि नीले को लाल कौन करता है और लाल को नीला कौन करता है। इसलिए ये आपको जरूर याद रखना है कि जो क्षारक होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। इसके बाद ये साबुन के समान कैसे होते हैं, चिकने होते हैं। साबुन आप देखते होंगे एकदम चिकना तल होता है उसका ना, उसी प्रकार जो क्षारक होते हैं वो भी साबुन के समान चिकने होते हैं। तो ये आपके हो गए भौतिक गुण। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो वीडियो को अभी भी लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स आपके लिए, वहां पर अपनी राय जरूर दीजिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखते हैं क्षारकों के रासायनिक गुण, ठीक है। तो पहला आपका आता है क्या, कि धातु के साथ क्रिया। तो धातु के साथ क्रिया करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जो धातु होंगे वो अम्ल, जो क्षार होंगे वो धातु के साथ क्रिया करके क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे। जैसे यहाँ पे Zn आपका क्या है, तो Zn आपका जिंक धातु है, और NaOH क्या है, तो ये आपका सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड है, ठीक है, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड है। और सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड को अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे Na कितना, 2 है ना, तो Na2 हो जाएगा। Zn यहाँ पर अकेला है तो Zn हो जाएगा, और यहाँ पे 2 O थे ना, तो एक O यहाँ पर आ गए, और बचा क्या आपका H2, और H2 आपका अलग हो गया। समीकरण यही आपका बन जाएगा। इसका नाम है सोडियम जिंकेट, ठीक है, इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है सोडियम जिंकेट, नाम है इसका। ये हो जाएगा आपका पहला। दूसरा देखते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, ठीक है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर हम किसी क्षारक की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Ca, तो Ca हो जाएगा। O यहाँ पर 2 है और 2 यहाँ पे 4 O है ना, तो यहाँ पर 3 O यहाँ पे आ गया, और एक C इसके साथ आ गया। क्या क्या बचा है, यहाँ पे H बचे हैं 2 लोग, और O कितने लोग बचे हैं, 1 लोग, क्योंकि 3 यहाँ पर, 1 यहाँ पे 4। इसका नाम है बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना। और इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। जहाँ पर भी CO3 लिखा होगा आप उसे कार्बोनेट ही पढ़ोगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर किसी भी क्षार के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा जल के साथ साथ कोई ना कोई कार्बोनेट भी प्राप्त होगा, मतलब कि लवण प्राप्त होगा। अगला जो है आपका वो है जल के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो अगर जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यह अपने आयनों में टूट जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है NH4OH को अगर जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, NH4 जो होगा वो प्लस आयन में टूट जाएगा, और OH पे क्या होगा, ये माइनस आयन में टूट जाएगा। और इसका उपयोग देख लेते हैं। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होगा, तो जो क्षारक होते हैं उसका उपयोग कहाँ पे होगा, चमड़ा उद्योग में होगा, ठीक है। और खारे जल को मृदु जल बनाने में, ठीक है, खारे जल को अगर स्वच्छ जल बनाना होगा तब यहाँ पर इसका यूज करेंगे। ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में इसका यूज होगा, और अमोनिया के लवण बनाने में भी इसका प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएंगे आपके क्षारक के उपयोग। तो आपका जो क्षारक का था वो परिभाषा, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसके प्रकार, ये चारों चीज़ें मैंने समझा दी। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर सब कुछ समझ में आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।